लियोन का ख्याल था कि एक छोटी बच्ची और एक लंगड़ा इंसान कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, इसीलिए वह तो भाग जाने का प्लान करता है। इस बात से क्लोई उससे नाराज होकर चली जाती है। जब लियोन यहाँ से जाने की पैकिंग कर रहा होता है, तभी उसे अपनी मॉम की दी हुई वॉच दिखाई देती है, जिस पर लिखा था कि सब लोग इक्वल हैं। उसे याद आता है कि उसकी मॉम का इलाज भी इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि वह एक स्पेशल थी। उसे एहसास होता है कि अपने साथ होने वाली इन ज्यादतियों के बाद वह पीछे नहीं हट सकता। जैसे ही क्लोई घर वापस आती है, वह खुश हो जाती है कि लियोन उससे पहले ही शेफ वाले मैकेनिकल सूट को मॉडिफाई कर रहा था। लियोन ने इस सूट के अंदर बहुत से वेपन्स लगा दिए थे, जबकि क्लोई अपनी बॉटनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए इसमें बहुत सी बायो वाइन्स लगाती है। इन वाइन्स पर एसिडिक फ्रूट उगते हैं, जिनसे निकलने वाली गैस दूसरों को बेहोश भी कर देती है। और अगले दिन ये लोग मिशन के लिए तैयार थे। उधर गैंग भी कॉन्सर्ट के फौरन बाद मीरा को किडनैप करने के लिए पहुंच जाता है और वहां अफरा तफरी मचा देता है। में तो लयन और क्लोई कहीं नजर नहीं आते, लेकिन से गैंग वाले मीरा को लेकर जा रहे थे। वहीं पर अचानक लियोन अपने मैकेनिकल सूट में जंप करता है, तो वह लड़खड़ाया लेकिन जल्दी ही बैलेंस बना लेता है। सिस्टर्स उसे देखकर हंसने लगते हैं। लियोन अपने सूट का बटन ऑन करता है और उसके पूरे सूट पर पौधे उगाते हैं। ये क्लोई की खास टेक्निक थी। कर गैंग वाले मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर लियोन अपने सूट की असली ताकत दिखाता है। वह इन्हीं वाइन्स का इस्तेमाल करते हुए गैंगस्टर्स को झटके लगाता है। वाइन्स पर लगे फ्रूट्स की गैस से उन्हें अंधा कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वह मीरा को लेकर भाग पाता, बाकी गैंगस्टर्स भी वहां आ जाते हैं। अब वे इतने ज्यादा थे कि लयन उनका मुकाबला नहीं कर पाता और उसे नीचे गिरा देते हैं, और सूट टूटते ही लियोन लगभग मर ही जाता। पर ठीक वक्त पर क्लोई चोरी की गाड़ी लेकर यहां पहुंच जाती है और सभी गैंग के लोगों को टक्कर मारते हुए लियोन और मीरा को गाड़ी में बिठाकर यहां से तेजी से निकल जाती है। अब यह लोग लियोन की वर्कशॉप में पहुंच चुके थे। इन्होंने सभी खुफिया दरवाजे बंद कर लिए। वे मीरा को सच्चाई बताते हैं कि उन पर हमला करने वाली कोई और नहीं, बल्कि उनकी अपनी सिक्योरिटी करने वाली पुलिस थी। मीरा बताती है कि कल उसे सेनेटर से मिलना है। यह सुनकर लियोन कहता है कि वह पहले से जानता था। कल इस गैंग ने होटल पर हमला किया, आज यहाँ हमला किया और कल फैमिली प्लानिंग सेंटर में दोबारा आप पर हमला करेंगे। लेकिन उनका मकसद मीरा को मारना नहीं है। उनका असली टारगेट सेनेटर है, ताकि वह नया कानून न ला सके, और अब उन्हें हर हाल में सेनेटर को बचाना होगा। मीरा भी अब उनके साथ इस प्लान में शामिल हो गई थी और अगले दिन यह लोग एक कपल का भेष लेकर फैमिली प्लानिंग सेंटर में जाते हैं। स्टाफ का ध्यान भटकाने के लिए लियोन मीरा को गाना गाने को कहता है। इतने में गैंगस्टर भी अपना काम पूरा करने के लिए आ जाते हैं। लियोन तेजी से उनकी तरफ जाता है और अपने सूट में लगे एसिड के जरिए उनके मास्क पर हमला कर देता है। सभी के मास्क पिघलने लगते हैं, जिसके बाद वह सभी से एक एक कर निपटने लगता है। लेकिन पुलिस का हेड, जो सबसे ज्यादा ताकतवर था, उसके सामने लियोन टिक नहीं पाता। दोबारा लियोन उससे बहुत ज्यादा मार खाता है और उसका सूट भी टूट जाता है। लियोन को लगता है कि अब वह मर ही जाएगा, लेकिन ठीक वक्त पर सैनिटर के गार्ड्स आ जाते हैं और गैंग के कई लोगों को शूट कर देते हैं। बाकी बचा गैंग वहां से भाग जाता है। स्पेशल पुलिस फोर्स का हेड, जो इस गैंग का भी हेड था, अपनी असलियत छुपाते हुए वहां से भाग जाता है। लियोन ने इतना बड़ा काम किया था, सैनिटर की जान बचाई थी। इतने में सैनिटर खुद आ जाते हैं। लियोन कुछ पल के लिए दंग रह जाता है। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। लियोन सैनिटर का ही बेटा था। जानकर क्लोई भी शॉक में है। उसे लगा कि लियोन भी अमीरों और जेनेटिक्स का हिस्सा है, इसलिए वह वहां से भाग जाती है। कुछ ही देर में मीडिया पर खबर वायरल हो जाती है, सेनेटर पर हमला हुआ है। सेनेटर का इंटरव्यू लेने बहुत लोग आते हैं। सेनेटर बताते हैं कि एक हीरो ने, मेरे बेटे ने मुझे बचाया है, एक स्पेशल है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि स्पेशल जेनेटिक्स से कम नहीं है और उन्हें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इसके बाद प्रोपोजिशन 42 का वोट लगभग सभी की हामी से पास हो जाता है। सरकार प्रॉमिस करती है कि स्पेशल्स को भी इक्वल राइट्स दिए जाएंगे और उनके लिए स्पेशल मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे। लियोन इसके बाद क्लोई को ढूंढने जाता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। वह दुखी हो जाता है और कैंप में वापस आ जाता है, जहां अब स्पेशल लोगों का इलाज चल रहा था। वहीं सेनेटर उससे मिलते हैं और माफी मांगते हैं।
अपने के सभी बुरे कामों की। कहते हैं कि तुम्हारी मॉम मेरी गलती की वजह से मारी गई थी। मैं अब वह गलती सुधारना चाहता हूँ। आने से पहले तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़कर गई थी। कौन अकेले में वह लेटर पढ़ता है? उसने लिखा था कि तुम अपने डैड को माफ कर दो और अपना दिल बड़ा रखना, क्योंकि आखिरकार हम सब बराबर हैं। लियोन से मिलने के लिए क्लोई और मीरा आते हैं। क्लोई बताती है कि पुलिस हेड अभी भी सक्रिय है और सेनेटर के साथ काम कर रहा है। लियोन को शक होने लगता है कि कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी का पता लगाने का काम क्लोई करती है। एक हाईटेक कैमरा से लैब के अंदर देखती है, जहां सेनेटर और वह आदमी खड़े थे। कैमरे के जरिए उन्हें पता चलता है कि दोनों असल में दुश्मन नहीं थे, बल्कि पार्टनर्स थे। जो कुछ भी उनकी आंखों के सामने हुआ, वह सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था। सेनेटर जो प्रोस्टेट लॉ लाना चाहते थे, वह स्पेशल्स की भलाई के लिए नहीं था, केवल जेनेटिक्स को अपग्रेड करने के लिए था। असल में स्पेशल्स के दिमाग से एक स्पेशल केमिकल चाहिए था। इसके लिए यह सारा ड्रामा रचा गया था। स्पेशल्स इलाज के लिए आ रहे थे। उनका इलाज करने के बजाय उनके ब्रेन से उस केमिकल को निकाला जा रहा था। प्रोसेस इतना खतरनाक था कि डोनर की मौत भी हो सकती थी। लेकिन फिर भी सेनेटर और बाकी लोगों को कोई परवाह नहीं थी। चाहते थे कि स्पेशल्स मर ही जाएं और इस दुनिया में सिर्फ जेनेटिक्स ही रहे। उन्हीं की बातों से लियोन को यह भी पता चला कि इस कैंप में सिर्फ एक ही इंसान का इलाज होगा, और वह था लियोन, यानी सेनेटर का बेटा। वह पूरे कैंप पर नजर दौड़ाता है। यहां पर जल्दी जल्दी लोग मर रहे थे। कर स्पेशल्स समझ जाते हैं कि उनके साथ धोखा हो रहा है और सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्लान के तहत लियोन ऑपरेशन रूम के अंदर चला जाता है, जहां उसका ऑपरेशन होना था। ब्लैंकेट के नीचे उसने अपना प्रोस्थेटिक सूट छुपा रखा था। उसने रिपेयर कर लिया था। डैड और नर्सेस के पास आते ही वह अपने असल इरादे दिखा देता है और सबसे पहले अपने डैड को एक कमरे में कैद कर देता है। नर्स के हाथ से वह इंजेक्शन भी चुरा लिया था, जो किसी मासूम स्पेशल के दिमाग से निकाला गया था। बाद लियोन जल्दी से सिक्योरिटी रूम में जाता है और गार्ड्स को मारकर गेट खोल देता है। के खुलते ही अलार्म बजने लगते हैं और पुलिस हेड, या कह लें कि गैंगस्टर, अपनी पूरी आर्मी के साथ वहां पहुंच जाते हैं। पर अब उन्हें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेशल्स ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था। स्पेशल्स आम चीजों जैसे पत्थर और बेड का इस्तेमाल करके जेनेटिक्स और गैंगस्टर्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जेनेटिक्स ताकतवर थे, लेकिन तादाद में कम होने की वजह से हारने लगे। जंग इस टाइम बहुत भयानक हो गई थी। जंग के दौरान क्लोई और मीरा किसी दूसरे मिशन पर लगी थीं। वे सेनेटर और पुलिस के खिलाफ सबूत हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाना चाहती थीं। इस सब में पूरे 5 मिनट लगते और इससे पहले कोई भी आकर यह सबूत छीन सकता था। एक आदमी तो मीरा का गला दबाने लगता है। मीरा मरने ही वाली होती है, लेकिन तभी एक स्पेशल आकर उसे बचा लेता है। फाइनली सबूत हायर अथॉरिटीज तक पहुंच जाता है और मिशन कामयाब होता है। दूसरी तरफ गैंगस्टर और लियोन के बीच भयानक लड़ाई चल रही थी। गैंगस्टर जेनेटिक्स होने की वजह से ताकतवर और तेज था। उसने लियोन के सूट को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया। इसके बाद वह लियोन को घसीटकर लैब के अंदर ले जाता है और जोर से कंट्रोल पैनल पर पटक देता है, जिसके पीछे जेनेसिस ट्री था। गैंगस्टर जानता था कि जेनेसिस ट्री कैसे काम करता है। वह जल्दी से एक फूल तोड़ देता है, जिससे ट्री का डिफेंस सिस्टम ऑन हो जाता है और तेजधार कांटे निकलते हैं। लियोन नीचे गिरकर अपने आप को बचा लेता है, लेकिन कांटे गैंगस्टर के अंदर स्टैप हो चुके थे और वह मर जाता है। कुछ देर बाद असली पुलिस पहुंचती है और सभी गैंगस्टर्स के साथ सेनेटर को अरेस्ट कर लेती है। पूरी फैसिलिटी पुलिस के कब्जे में आ जाती है और सारी बुराई खत्म हो जाती है। जैसे ही सबको सच्चाई पता चलती है, प्रोपोजिशन 42 को रद्द कर दिया जाता है। शहरों के बीच बने सभी बॉर्डर्स खोल दिए जाते हैं और दुनिया में इक्वलिटी आ जाती है। अब जेनेटिक्स और स्पेशल्स एक दूसरे के शहरों में आ सकते थे और नॉर्मल इंसानों की तरह रह सकते थे। सभी बहुत खुश होते हैं, खासकर लियोन, क्लोई और मीरा। पता चलता है कि इस सारी लड़ाई में मीरा के गले पर बुरी तरह चोट लगी थी। वह अब गा नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी खुश थी कि अपनी बाकी जिंदगी लियोन के साथ गुजारने वाली है। क्लोई भी सुरक्षित थी। मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में एक बड़ा राज दिखाया जाता है। एक डिफॉर्म हुए चेहरे वाला व्यक्ति
छुपकर लियोन पर नजर रख रहा था। चेहरा देखने पर पता चलता है कि यह सैनिटर ही है, लियोन के डैड, जो या तो पकड़े नहीं गए या जेल से भाग चुके हैं और अब बदला लेने के मौके का इंतजार कर रहे हैं। वो आगे अब क्या करेंगे? इसी मिस्ट्री के साथ मूवी खत्म हो जाती है।